जैसे यूपी टीईटी के प्रश्न पत्र में आया है, शैशव काल का समय क्या होता है? तो जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष और जन्म से 6। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में बाल मनोविज्ञान से संबंधित यह वीडियो है, जिसमें विकास की अवस्थाएं में शैशव अवस्था के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं, जिसमें से है शैशव अवस्था। आइए देखते हैं विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो विकास की कुल 5 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए देख लेते हैं विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला है गर्भधान अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था, 5वां है प्रौढ़ावस्था। विकास की ये 5 अवस्थाएं हैं। देख लेते हैं गर्भधान अवस्था। गर्भधान अवस्था गर्भधारण से जन्म तक, यानी जब बच्चा पेट में आता है तब से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भधान अवस्था कहलाता है। सेकेंड है शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय होता है जन्म से, बच्चे का जब जन्म हुआ तब से लेके 2 वर्ष, या जब बच्चे का जन्म हुआ तब से लेके 6 वर्ष। कुछ विद्वान इसे 6 वर्ष मानते हैं। शैशवावस्था का समय है जन्म से 2 वर्ष, लेकिन कुछ विद्वान, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था मानते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष का समय है। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उसे बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था का समय है वर्ष 12 से 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था का समय आता है 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष के बाद के बालक को प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत माना जाता है। तो विकास की 5 अवस्थाएं थी: गर्भधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए यहाँ पे, आइए देखते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था। आगे देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था की आयु होती है जन्म से लेके 6 वर्ष तक, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था का समय होता है जन्म से लेके 6 वर्ष तक। अगर आपके एग्जाम में जन्म से लेके 2 वर्ष और जन्म से लेके 6 वर्ष तक आया है तो आपको जन्म से लेके 2 वर्ष तक शैशवावस्था की आयु लगानी है। जैसे यूपी टीईटी के प्रश्न पत्र में आया है, शैशव काल का समय क्या होता है? तो जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष और जन्म से 6 वर्ष। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं, जन्म से 2 वर्ष और तो हमें कौन सा लगाना है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक शैशव काल का समय होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के आरंभ होने की अवस्था कौन सी होती है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होने की अवस्था शैशवावस्था होती है। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के विचार से 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है। एक नवजात शिशु का कद, यानी एक नवजात शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 इंच। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? एक नवजात शिशु 6 से 8 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, यह कहा है वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती? शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। आगे देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव किस अवस्था में पड़ती है? व्यक्तित्व विकास की नींव शैशवावस्था में पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग कौन से होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। यह शैशवावस्था के 4 संयोग। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह किसने कहा है? शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कहा है एडलर ने। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है सिगमंड फ्रायड का। शैशवावस्था को बालक का कौन सा काल कहा जाता है? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं।
नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 270 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। आगे बढ़ते आगे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है? शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियमित होती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत कब होती है? यह गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। बालक के विकास की प्रक्रिया और बालक के विकास की शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जीवन पर्यंत चलती है। स्व केंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? यह किया है फ्रोबेल ने। भूख और प्यास कैसे प्रेरक है? भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक हैं। बालक की पहली पाठशाला होता है परिवार। बालक का पहला पाठशाला होता है परिवार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलन पार्क हस्ट। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण आते हैं 1/2, यानी हाफ पिता के लक्षण होते हैं और हाफ माता के लक्षण होते हैं। यानी 50% पिता के लक्षण होते हैं और 50% माता के लक्षण पाए जाते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया है? गोडार्ड ने किया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष की आयु में। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह के मध्य। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 500 ग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा है क्रो एंड क्रो ने। आगे बढ़ते हैं, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।